क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 4500 साल पहले इंडिया में एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसका ड्रेनेज सिस्टम आज के कई मॉडर्न सिटीज से भी बेहतर था। वेलकम टू अंश सिंप्लीफाइड। आज हम डिकोड करेंगे इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्री को, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स इसलिए है क्योंकि ये तीन चीजें ही आर्कियोलॉजिस्ट्स को वो सबूत देती हैं जिनसे हम इस खोई हुई दुनिया को समझ पाए हैं। ब्रिक्स बताते हैं उनके आर्किटेक्चर के बारे में, बीड्स दिखाते हैं उनकी क्राफ्ट स्किल्स और बोन्स रिवील करते हैं उनके खाने और डेथ रिचुअल्स को। हड़प्पन कल्चर को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसका टाइम पीरियड ब्रॉडली 2600 BCE से 1900 BCE के बीच माना जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां बर्न्ट ग्रेन्स मिले हैं जैसे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सेसमे। गुजरात के साइट्स पर मिलेट्स के सबूत मिले हैं, लेकिन राइस के दाने बहुत कम मिले हैं। एनिमल्स की बोन्स जैसे शीप, गोट, बफलो और पिग ये सजेस्ट करती हैं कि हड़प्पन्स इन जानवरों को पालते थे। खेती करने के तरीके भी एडवांस थे। चोलिस्पान और बनावली में मिट्टी के बने हुए प्लाव के मॉडल्स मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगन में प्लाउड फील्ड के एविडेंस मिले हैं जहां दो अलग अलग क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती थी। अफगानिस्तान के शोरतुघई में कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं और धोलावीरा में बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं जो एग्रीकल्चर के लिए पानी स्टोर करने के काम आते थे। मोहनजोदारो इस सिविलाइजेशन का सबसे फेमस प्लान्ड अर्बन सेंटर था। ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था, द सिटाडेल और द लोअर टाउन। सिटाडेल हाइट पर बना था और ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। यहाँ ग्रेट बाथ जैसे स्पेशल पब्लिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो एक रेक्टेंगुलर टैंक था और जिसका यूज रिचुअल बेदिंग के लिए होता था। लोअर टाउन रेजिडेंशियल एरिया था जहां घरों का डिजाइन प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हड़प्पन सिटीज की सबसे खास बात उनका ड्रेनेज सिस्टम था। पहले नालियां बनाई गई थीं और फिर उनके हिसाब से घर बनाए गए थे। हर घर की कम से कम एक दीवार गली की नाली से जुड़ी होती थी ताकि गंदा पानी आसानी से बह सके। मोहनजोदारो में लगभग 700 कुएं मिले हैं जो राहगीरों के लिए भी एक्सेसिबल थे। समाज में भेदभाव का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स बरियल्स और आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते हैं। हड़प्पा में डेड बॉडीज को गड्ढों में दफनाया जाता था और कुछ बरियल्स में पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। हड़प्पन्स इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह मुर्दों के साथ बहुत कीमती सोना चांदी नहीं दफनाते थे। आर्टिफैक्ट्स दो तरह के थे, यूटिलिटेरियन जो रोजमर्रा के काम आते थे और लग्जरीज जो महंगे मटेरियल जैसे फेयांस से बने होते थे। चांदमुदारो एक ऐसी सेटलमेंट थी जो एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसे बीड मेकिंग, शेल कटिंग और सील मेकिंग के लिए डेडिकेटेड थी। बीड्स बनाने के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल और स्टिएटाइट जैसे पत्थरों का यूज होता था। हड़प्पन्स ने ट्रेड के लिए दूर दूर तक संपर्क बनाए रखे थे। नागेश्वर और बालाकोट से शेल मंगवाया जाता था, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली, राजस्थान के खेतरी रीजन से कॉपर और साउथ इंडिया से गोल्ड आता था। मेसोपोटेमियन टेक्स्ट्स में हड़प्पा को मिलूहा कहा गया है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को सिक्योर करने के लिए सील्स और सीलिंग्स का यूज होता था। हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी जिसमें 375 से 400 साइंस थे और इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वेट्स बनाने के लिए चर्ट पत्थर का यूज होता था जो बाइनरी और डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड थे। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी जरूर रही होगी। मोहनजोदारो में एक स्टैचू मिला है जिसे प्रीस्ट किंग कहा गया है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि हर शहर का अलग रूलर था, जबकि कुछ का मानना है कि पूरी सिविलाइजेशन एक ही स्टेट थी क्योंकि ब्रिक्स और सेटलमेंट्स की प्लानिंग में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। 1800 BCE तक आते आते मैच्योर हड़प्पन साइट्स अबैंडन होने लगी। इसके पीछे क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स या नदियों का सूख जाना जैसे रीजंस हो सकते हैं। सिविलाइजेशन खत्म हो गई पर उनकी लेगेसी आज भी इंडियन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।